हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर, एनडी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भूत बंगला आप लेके आ रहे हैं। आजकल जहाँ वीएफएक्स का जोर दिखता है, एआई का जोर दिखता है, तो हमें इस फिल्म में कितना हकीकत और कितना टेक्नोलॉजी नजर आएगा? यार ये टेक्निकल मुद्दा है, ये सवाल तो आपको प्रियन जी से पूछना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो जितना शूट किया है उसमें वीएफएक्स का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं के बराबर था। जी। वो जो लाइटिंग थी, वो जो लोकेशन जो था, जो और प्रियन जी के जो कैमरा एंगल जो थे, आई थिंक वही था, जादू वही था। बाकी वीएफएक्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जी। अब जैसे हम भूत बंगला की जब हम बात करते हैं, तो एक हॉरर और एक कॉमेडी फिल्म का जो कॉम्बिनेशन की बात कही जा रही है वो लेकर आया जा रहा है। और आपकी कॉमिक टाइमिंग की तो हर कोई फैन रहा है। तो इसमें आप हमें कितना हॉरर और कितनी कॉमेडी दिखाने वाले हैं? तो जब कॉमेडी नहीं दिखेगी तब हॉरर दिखेगा, वैसा है। जी। 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 नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कितना कॉमेडी कितना हॉरर रहेगा, लेकिन ये मजा आएगा बिकॉज मेरी मेरी नजरों में इट्स अ वेरी वेल शॉट मूवी। हालांकि जी। हॉरर फिल्में जितनी भी हिंदुस्तान में शूट हुई है जी। उसमें मेरी नजरों में ये सबसे बेहतरीन शूट हुई है ये फिल्म। प्रियन जी। जी की कमाल है वो। जी। एंड कहानी भी दमदार है, क्योंकि सिर्फ भूत प्रेत पे भरोसा नहीं किया, कहानी में भी उतार चढ़ाव है, इमोशन भी है, तो वो सबसे अच्छा पहलू है फिल्म का। देखिए, आप एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनको हम लोगों को हंसाते हुए, रुलाते हुए और डराते हुए देखा है। तो अब जो ये भूत बंगला है, तो इसमें आपका फोकस किस पे ज्यादा रहा है? भाई मेरा फोकस एज एन एक्टर तो मेरे पल्ले जो काम आते हैं उसको ऑनेस्टी के साथ निभाना, जी। टाइम पे सेट पे जाना, टाइम पे पेमेंट लेना, मेरे हिस्से में तो वही होता है। लेकिन है मजेदार है, मजेदार जर्नी रही है। और प्रियन जी के साथ जब जब आते हैं तो वो जर्नी बड़ी मजेदार होती है। इट्स अ जॉय टू वर्क विथ और ये सब पुरानी असेंबली है ये। असरानी सर अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे बीच में। असरानी सर है, राजपाल है, अक्षय है, मैं हूँ, तो सब, और उनकी फेवरेट एक्टर टब्बू भी है। जी। और तो मजा आया, बहुत मजा आया है। जी। अब हम बात करें फिल्म की, तो अब हमें कोई ऐसा एक मजेदार वाकया बताया, क्योंकि प्रियम सर के साथ इतने लंबे समय बाद आप काम कर रहे थे। अक्षय कुमार भी थे और राजपाल यादव भी रहे। कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखिए क्या था, हम राजस्थान में जिस महीने में शूट कर रहे थे, भारी भरकम ठंड थी। जी। और एक ऐसा है कि हम सीढ़ियों से उतर कर वो ढूंढ रहे, हमको डाउट है कि यहाँ पे कोई है, और हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कांपने लगते हैं। जी। उसमें हमने एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, ठंडी उतनी थी कि हम कांप ही रहे थे। जी। तो जी। ये एक मजेदार बात ये है। जी। देखिए, सोशल मीडिया में बहुत लिखा जाता है कि ये भूत बंगला है, बल्कि ये तो भूल भुलैया 3 है, जो भी 4 है। कई चीजें कही जाती हैं। तो मैं आपसे उन लोगों के लिए जवाब चाहता हूँ कि क्या जवाब देंगे आप उनको? जवाब यही है कि सोशल मीडिया में कभी भरोसा मत कीजिए। जी। वहां पे जिनको जो बातें करनी होती कर देते हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल माने रेडिकली डिफरेंट है। एक ये है कि जहां हमने भूल भुलैया शूट की थी वो लोकेशन है, सेम जी। लोकेशन है, बाकी जी। कहानी किरदार सब बिल्कुल अलग है। जी। अभी अक्षय के साथ आप काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अक्षय को लेकर सोशल मीडिया में काफी कुछ लिखा गया, आपके बारे में कहा गया। तो किस तरह की थी ये मुलाकात और ये शूटिंग आप दोनों के बीच में किस तरह नहीं का नहीं, रहा? बहुत नॉर्मल रहता है उसके। ये जब जो जो मनमुटाव चला तब भी हम लोग साथ में शूटिंग कर रहे थे वेलकम टू जंगल के। नहीं जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हो गया, या कोई कोई जी। जिसको कहते कि भूचाल नहीं आ गया, कुछ ऐसी जी। बात नहीं है। वी आर प्रोफेशनल एंड वी नो सिंस ईयर्स, वी आर फ्रेंड, तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी। आपको सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है अक्षय कुमार की? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जी। जी। और प्रियदर्शन सर के साथ बार बार काम करने की एक वजह? तो वो मुझे लेते हैं, नंबर वन। मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। जी। और बहुत क्लियर है। वो ज्यादा न खुद मेहनत करते हैं, ना किसी से, जितना जरूरी है उतनी तो मेहनत करनी ही पड़ती है। जी। लेकिन आजकल जो दौर चला है कि हर डायरेक्टर हर एंगल से शॉट लेना पसंद करते हैं, जी। बट प्रियन जी का वैसा नहीं है। प्रियन जी को जितना चाहिए उतना क्लियर है। उनके दिमाग में पूरी पिक्चर एडिट होके तैयार है, जी। उस किस्म की क्लैरिटी है उनकी। जी। अब हम जब आपकी बात करते हैं, तो आपकी जो
फिल्मी करियर है बहुत ही वैरायटी रही है, इस तरह के रोल बहुत ही कम लोगों ने किए हैं। आपके हर हर किरदार में अलग नजर आते हैं। तो जी। किसी भी किरदार में घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किस तरह से आप मेहनत करते हैं? मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और जितना अगर किरदार अच्छा हो तो मेहनत ज्यादा लगती है, बट फॉर्चुनेटली फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो डायरेक्टर की हेल्प बहुत मिलती है, लगातार मिलती है। और फिर आप राइटर के साथ बैठ जाते हैं, फिर सामने आपके जो साथी कलाकार होते हैं उससे भी आदान प्रदान से भी आपका कैरेक्टर उभर के आता है। जी ये आइसोलेशन में करने वाली बात नहीं है, ये एक्टिंग इज रिएक्टिंग। तो जो भी जी। सामने वाले अदाकार हैं उनकी भी बहुत हेल्प मिलती है हमको। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आपका प्लेटफॉर्म का वो वाला किरदार बहुत पसंद है, जिसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगता था, या या है ना? या तो या अब आपसे हम पूछे कि आपका अपना पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है जो अभी तक आपने निभाया है? और सरदार पटेल। जी। जी, बहुत ही शानदार था वो भी। ये जी। अगर हम बात करें, अभी हम भूत बंगला की बात करते हैं, पहले 10 को रिलीज हुई थी, अभी 17 को चली गई, क्यों 7 दिन हमें और इंतजार करवाया आपने? मेरे ख्याल से थिएटर की चेंज इस तरह से मिलनी चाहिए, वो जी शायद नहीं मिली होगी। और एकता जी, शी इज सच अ बिग प्रोड्यूसर। इट्स वन प्रोड्यूसर आई रियली रिस्पेक्ट एडमायर हर, क्योंकि एक अकेली औरत ने पूरी जी चैनल यूं समझिए कि चलाती थी। तो जी काफी, तो उनकी अगर पिक्चर आती है तो उसको जिस किस्म का मिलना चाहिए एक्सपोजर, वो तो मिलना ही चाहिए। अगर जी उसमें कुछ भी कमी रहती तो एज अ प्रोड्यूसर शी विल नॉट बी एबल टू टेक इट। तो वेट इट आउट, जो लेकिन हमको जो चाहिए वो चाहिए, उस किस्म का जी रवैया रहा है उनका। जी जी। आपने जो भी किरदार किए अपने दम पर किए, किसी टेक्नोलॉजी के दम पे नहीं किए, कोई या ऐसा कुछ वैसा नहीं करवाया, जिसकी मिसाल सरदार पटेल अभी जैसे आपने कहा। तो आपको क्या लगता है कि बतौर एक एक्टर ये टेक्नोलॉजी हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है या कितना नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि अब इस पर डिपेंड बहुत होते जा रहे हैं हम लोग? देखिए, टेक्नोलॉजी तो पर से तो हेल्प ही करती है, लेकिन अब एआई आ गई है तो एआई से कितना नुकसान होता होगा या होगा वो देखना पड़ेगा। जी बट टेक्नोलॉजी अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करती है तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जी बाकी तो टेक्निकली तो जो के पिछले कुछ मैं समझता हूँ करीब करीब 15-16 साल से तो टेक्निकली हम लोग एडवांस रह ही रहे हैं। वो जी फोटोग्राफी हो, म्यूजिक हो, ये सारी बातें हैं, तो हम लोग एडवांस रही है, धीरे धीरे उसमें तरक्की हो रही है। जी बट टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कैसा करते हो उसके ऊपर है। कोई भी टेक्नोलॉजी आई है आपको सहायता करने के लिए, आपका काम निखारने के लिए आई, आप कैसा यूज करते आपके ऊपर निर्भर है। तो आप अपनी जिंदगी में कितने परसेंट टेक्नोलॉजी पे निर्भर है अभी आप? मैं तो एज एन एक्टर तो मुझे मेरा निर्भर होने का सवाल ही नहीं होता है। जी मुझे जी मुझे तो अपनी बॉडी से काम करना पड़ता है, अपने हार्ट से काम करना पड़ता है, अपने दिमाग से काम करना पड़ता है। उसके जी अंदर मैं कोई टेक्नोलॉजी लगा नहीं सकता कि कोई वायर यहाँ से डाल के यहाँ निकाल दूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। जी। सोशल मीडिया पर आप बहुत बेबाक हैं, हर बात का हाँ। मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं और उसका जवाब भी देते हैं आप। अब हम बात करते हैं धुरंधर 2 की। आपने उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन जहां भी आपने पक्ष लिया बहुत ही मजबूती के साथ बात रखी है अपनी। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ धुरंधर 2 पर। इट्स अ सुपर्ब फिल्म। ये हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में क्यों कम बनती है, मुझे इस बात का दुख है। और जी कोई कुछ भी कहे, जनता तो जवाब देती है, देती है। जी आज कुछ हफ्ते 8 या 10 दिन में 1500 करोड़ का धंधा किया है। जी कोई कुछ भी बोले, प्रोपेगेंडा बोले, ये डंडा बोले, नरम डंडा बोले, जो भी जिसको जो बोलना है बकवास करे, लेकिन जनता जानती है, जनता अच्छी तरह से जानती है। तो मैं तो बहुत खुश हूं ऐसी फिल्में चली है। और आप देखिए जिस लेवल पे फिल्म बनाई, स्क्रीन प्ले हो, टेक्निकली जी हो, एक्टिंग हो, भैया जिगरा चाहिए। आप नॉर्मली आप हमारा कंसंट्रेशन स्पैन 30 सेकंड का हो गया, उसके अंदर 4 घंटे की फिल्म। आप थिएटर में जाते हैं, बाहर निकलते करीब करीब 4.5 घंटे हो जाते। मुंबई जैसी लाइफस्टाइल के अंदर 4.5 घंटे फिल्म के लिए निकालना और बाहर आके उस फिल्म की तारीफ करना, ये जी नहीं कि बोर हुए क्या है कि कुछ नहीं, एक पल के लिए भी आप अपने फोन को नहीं देखते हो। जी तो ये तो भैया वो जो फिल्म मेकर उसकी जीत है। तो मैं तो आदित्य सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, वो पूरी टीम को। जी टेरिफिक फिल्म, सबको देखनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा सबको एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार देखनी चाहिए, क्योंकि काफी डिटेल भरी पड़ी है उसके जी अंदर। वो आप जी देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा। जी। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उसमें से? मेरा फेवरेट कैरेक्टर जी आपको रमजा।
हम सर आपका या फेवरेट। अब एक और फिल्म की हम बात करते हैं। अब आपसे अब आए तो थोड़ा सा आपसे हम राय ले लेते हैं। रामायण रामायण का ट्रेलर आया अभी, आप टीजर आया उसका एक हाँ झलक, हाँ उस पे हाँ। आपकी क्या राय है? मेरी मैं फिल्म देखूं, देखिए उसमें क्या राय बन सकती है, बड़ी उन्होंने बड़े प्यार से बनाई होगी, जी क्योंकि नितेश तिवारी जो बेहतरीन डायरेक्टर है, हमने जी उनका काम देखा है, दंगल है, छिछोरे जो भी है, ये बड़ी जी मेहनत करके ये लोग बनाते हैं। और वी हैव अ फैंटास्टिक एक्टर रणबीर कपूर इन दैट, वी हैव फैंटास्टिक प्रोड्यूसर नमित जी। तो अच्छा ही होगा ये, मुझे फिल्म देखनी है। और मुझे रहमान साहब का म्यूजिक है, हैंस जिमर का म्यूजिक है, ये सब जी उसके फुल जो स्पेक्टेकल है उसका मजा लेना है मुझे थिएटर में। ये मोबाइल पे देखने वाली नहीं है, ये जी फुल थिएटर में जाके उसका मजा लो। तो जी बेहतरीन फिल्म बनी ही होगी, 100% बनी होगी। जी। अब प्रियदर्शन सर के साथ जो हम हेरा फेरी की हम बात करते हैं, तो वो कब लेके आ रहे हैं अब अगला पार्ट? क्योंकि हम तो बहुत परेशान हो गए कि कब आएगा कब आएगा। आएगा आएगा आएगा, और तो आ बाबू बाबू जाएगा। भैया उसी स्टाइल में दिखेंगे, अपने बनियान वाले स्टाइल में। हाँ वही जो, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। जी। या तो सर अब ये बताइए कि जो हमारे ऑडियंस है उनको ये बताइए कि भूत बंगला हमें क्यों देखनी चाहिए? आपको देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए हॉरर फिल्म के सिर्फ उसके अंदर डरना डरावना उतना नहीं होता है, एक इमोशन भी होता है। इसके अंदर इमोशन हुक जो है उसके लिए भी देखनी चाहिए, और जिस तरह से शूट किया है उसके लिए भी देखनी चाहिए कि कितनी अच्छी तरह से। मैं जैसा मैंने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान में जितनी हॉरर फिल्में बनी है उसमें से बेहतरीन शॉर्ट फिल्म है ये भूत जी बंगला। जी सर, मेरा लास्ट सवाल ये कि राजपाल यादव से आपने शूट किया, पिछले दिनों काफी परेशान भी रहे, तो क्या क्या कहना चाहेंगे उनसे आप, या किस तरह की बात भाई हुई? राजपाल आदमी बहुत ही बेहतरीन इंसान है, जी बहुत ही उम्दा आदमी है। हो जाता जी है आदमी फंस जाता है, लेकिन हम तो जानते हैं उनको, नजदीक से जानते हैं कि इंसान कैसा है। हर कोई फंस जाता है कभी ना कभी, हालात ऐसे हो जाते हैं, बट हालात में से अपने आप को बाहर निकालना एट द कॉस्ट ऑफ योर डिग्निटी, वो सबसे बड़ी अहम बात है। और बंदा बहुत चैंपियन बंदा, बहुत उम्दा इंसान है वो जी तो। हम तो प्यार करते हैं उनको और आदर भी करते हैं, क्योंकि कहाँ से कहाँ आप पहुंचे हैं वो, इस बात का तो आदर सर, होना कोई ही मजेदार चाहिए। वाकया है उनके साथ कोई आपका फिल्म की शूटिंग के दौरान का सर? तो एक मजा ही रहता है उनके साथ में, हंसी खुशी रहती है। और क्या पढ़े लिखे इंसान है, एनएसडी से पढ़ के आए हुए हैं। जी तो उनके जी साथ ड्रामा की बात करो, सब्जेक्ट मैटर की बात करो, कैरेक्टर की बात करो, साहित्य की बात करो, तो जी जो कंपनी जो होती है बड़ी एनरिचिंग कंपनी होती है। जी आपको पता नहीं चलता कि एक डेढ़ घंटा चाह कहाँ चला गया। अब जी। राजपाल जी के साथ बैठे हैं तो। सर एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया, और थैंक यू भूत जी। बंगला के लिए सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।